आखिर ऐसा कौन सा बॉम्ब फूटने वाला है 3 बजे? गुलाम हैदर के वकील ने अभी खुलासा किया है कि 3 बजे वो एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं, जिसमें होश उड़ने वाले हैं सीमा हैदर के। और सोशल मीडिया में आप देख रहे हो पूरी तरीके से खलबल ही मच चुकी है। आखिर ऐसा कौन सा न्यूज़ है जिसे सुनने के बाद लोगों के न जाने क्या क्या होने वाला है। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मुझसे क्वेश्चन है कि मैं क्यों सीमा हैदर के पीछे पड़ी हूँ। तो सबसे पहले एक भाई का बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ज़रूरी है उनका जवाब देने का। उन्होंने अभी अभी मुझे एक कमेंट्स किया मेरी वीडियो में कि अब सीमा हैदर सोशल मीडिया पे आई है तो तब आप बाहर निकल के आई, आज से पहले आप कहाँ थी? तो सवाल बहुत अच्छा है और ज़रूरी है कि उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि सीमा में देखिए एक बात बता दूं, मैं किसी भी मैटर पे तब तक नहीं पढ़ती जब तक मुझे लगता है यार नहीं पढ़ना चाहिए। जब मुझे लगता है हाँ इस पर मुझे बोलना चाहिए तो मैं उसको लास्ट तक छोड़ती नहीं हूँ। और सीमा हैदर मैटर पे आप देख रहे हो ना भाई, आपने मुझसे ऐसे सवाल किया है तो फिर जवाब आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप उसके ऐसे चहेते हो कि अपने ही देश से गद्दारी करके आप लोग एक विदेशी महिला के लिए बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार रहते हो। और सबसे बड़ी बात जो आपने मुझसे पूछा है कि आज तक मैं कहाँ थी, अब मैं क्यों आ रही हूँ, और 7-8 महीने हो चुके हैं। तो आपने देखा होगा जब से मैं आई हूँ तो लगातार नए नए आपको अपडेट भी दे रही हूँ, और मोबिन मलिक साहब तेजी से काम कर रहे हैं और आपको एक के बाद एक अपडेट मिल रहा है। तो अच्छी बात है ना कि आई हूँ तो खुलासे कर रही हूँ। अभी 3 बजे मोबिन मलिक साहब का एक खुलासा आने वाला है और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ वो देने वाले हैं। और शायद उस गुड न्यूज़ को सुनने के बाद सीमा हैदर के पैरों तले जमीन रहेगी या नहीं कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सीमा हैदर बौखलाहट में अब कुछ ऐसा करने लगी है कि सब देखकर चौंक रहे हैं। कभी वो किसी साधु बाबा को घर में बुला लेती है, कभी गांव के छोटे मोटे बच्चों को बुला लेती है, कभी रघुपुरा के पड़ोसियों को बुला लेती है। अभी तो वो वीडियो डाल रही थी सचिन के साथ, देख ही रहे आप, किसी के कमेंट्स पढ़ रही थी, कमेंट्स में बंदा लिख रहा है सीमा सचिन मीना जी, तो एक कमेंट्स में देख रही थी। तो भाई खुलासे हो चुके हैं कानूनन लीगली। मैडम ने बोला है कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ, मेरे बच्चों के लिए मुझे बख्श दिया जाए, मुझे कानून से रियायत दे दी जाए, क्योंकि मेरे बच्चों का देख रेख करने वाला कोई नहीं है। फिर भी आप लोग ऐसे बेवकूफ़ पागल हो चुके हैं इसके चक्कर में कि आप फिर भी उसे मीना जी लिखते हो, जिसे हमारा कोर्ट नहीं मानता, जिसे हमारा कानून नहीं मानता। कानूनन वो उसकी पत्नी नहीं है, उसने खुद बेल के कागज पे लिखा है, खुद सचिन के परिवार ने लिखा है कि ये हमारी कुछ नहीं लगती है और हमें बेल दी जाए। और एक मैडम है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उन मैडम का, क्योंकि उन मैडम का कहना है जिस लॉयर ने सीमा हैदर की बेल करी उनसे क्वेश्चन है कि लोगों का पूछना है, लोगों का ये पूछना है कि सीमा हैदर जो छूटी है वो बच्चों की वजह से छूटी है, ये गलत है। वकील साहब से उसका पूछना है कि गलत है। चलो वो गलत नहीं मानती है तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ये गलत नहीं है, वो बच्चों की वजह से नहीं छूटी है, तो बेल के कागज में मैडम ने कैसे लिखा कि मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, इसके आधार पर मुझे बेल दी जाए? तो मोहतरमा लॉयर है शायद, तो फिर अगर आपको कानून की जानकारी है तो आप वो बेल को पढ़िए जो वकील साहब ने वहाँ पे दिया है। वकील साहब ने बोला है इस कागज़ के आधार, इसके इस बयान के आधार पर इसे बेल मिली है। तो समझ में नहीं आता, इतना पढ़े लिखे सारी डिग्रियाँ होने के बाद आप कैसे सवाल करते हो? पत्रकार भी जाते तो कैसे सवाल करते हैं? इसको आप लोगों ने सर आंखों पर बैठा दिया है और ये सामने से बैठ के हमारे ही देश के लोगों को धमकियाँ देती है, हमारे ही देश के लोगों से सवाल करती है, हमारे ही देश के लोगों से कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ चुका है। अब इसका पूरी तरीके से भांडाफोड़ हो चुका है। वकील साहब ने अभी खुलासा किया कि 3 बजे कोई बॉम्ब फूटने वाला है। अब वो बॉम्ब किस तरफ गिरेगा और इसका क्या हालत करेगा, ये तो बॉम्ब फूटने के बाद पता चलेगा। फिलहाल 3 बजे का वेट है, हमें सभी लोगों को 3 बजे का वेट है। मोबिन मलिक साहब और एडवोकेट, उनका चैनल को सब्सक्राइब करें आप, क्योंकि A to Z आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। 3 बजे जो भी गुड न्यूज़ आएगी उस पर हमारी चर्चा रहेगी
और जो लोगों को जलन हो रही बहुत ज़्यादा, जो कह रहे डॉलर कमा रहे हैं, तो मत देखिए वीडियो, आपने नेट को खर्च मत करिए, मत होइए परेशान, क्योंकि ये अपडेट हम तब तक देंगे जब तक गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिलता, गुलाम हैदर को उसको बच्चे वापस नहीं मिल जाते, जब तक ये भगोड़ी हमारे देश से डिपोर्ट नहीं होती है, या जब तक ये भगोड़ी को हमारा कानून सजा नहीं देता। और हमेशा कहती हूँ, हमें अपने कानून पर आंख बंद करके भरोसा है, क्योंकि हमारा कानून संवेदनशील के साथ साथ सख्त भी है। वो भावनाओं पर कभी फैसले नहीं करते। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी भारत को छोड़ के, मैं सचिन को छोड़ के, ये कितना ही चिल्ला लेना, तो कानून भावनाओं पर कभी फैसले नहीं करता। फिलहाल मेरा आवाज़ आज भी भारी भारी है। उत्तराखंड में बारिश हुआ है, तो उस वजह से मौसम चेंजिंग की वजह से दिक्कत मुझे थोड़ा हो जाता है ठंडियों के मौसम में, और आज भी आवाज़ भारी भारी है, डबल आवाज़ निकल रही है, मैनेज कीजिएगा। लेकिन मैं हमेशा इसी प्रयास में रहती हूँ कि हमें नहीं चाहिए ऐसी महिला हमारे देश में जो हमारे समाज को, हमारे समाज को गलत मैसेज दे रही है, हमारे समाज की महिलाएं इससे आहत हो रही हैं, हमारे भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ कर रही है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है मुझसे कि दीदी ये डिपोर्ट क्यों नहीं हो रही है, कब जाएगी? तो बहुत जल्द मोबिन मलिक साहब जब से आए हैं, कुछ ही दिन हो रहे हैं, तो एक के बाद एक खुलासे किए हैं। इसका इंटरनेट यूज़ नहीं करें ऐसा इसको बोला गया है, लेकिन ये लगातार वीडियो फिर भी डाल रही है, मतलब ये हमारे कानून का उल्लंघन कर रही है। इसको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और इसके साथ जो लोग जुड़े हैं, जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है उनका वो भी नपेंगे इस मामले में, क्योंकि ये घुसपैठी है, विदेशी है, इसने गलत तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ कर रही है, गलत तरीके से ये उन चीज़ों को कर रही है जिस चीज़ के लिए कानून इसको रोक रहा है, उसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती कर रही है। ये कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मेरे बच्चों को कोई नहीं अलग कर सकता। ये कानून डिसाइड करेगा, ना हम डिसाइड करेंगे, ना तुम डिसाइड करोगी, ये कानून डिसाइड करेगा। मैं जानती हूँ इसके बाद मुझे फिर कमेंट आएगा लोगों का कि आप कौन होती है बोलने वाली, आप अपने मुद्दों पर बोलिए। सबसे पहला मुद्दा मेरे लिए मेरा देश है, मेरा समाज है, और मेरे समाज के लोग हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जिनके सवाल मुझसे जुड़े हैं, जिनके क्वेश्चन होते हैं, उनका जवाब देना मेरा सबसे पहला अधिकार बनता है। और जब तक ये नहीं जाती है तब तक हम लगातार इस पर आवाज़ उठाएंगे, ताकि गुलाम हैदर को इंसाफ के साथ साथ ये भगोड़ी हमारे मुल्क से जाए तुरंत। हम नहीं चाहते इसको अपने मुल्क में देखना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से अपने समाज में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को आप अपना प्यार देंगे और समाज को एक अच्छा मैसेज देने में हेल्प करेंगे। तो डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।